Hello everyone, myself Riyansh Rahul. Welcome to another session of India's one of the biggest art competition, International Art Icon. और ये जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन पॉडकास्ट, ये हम उन सभी मास्टर आर्टिस्टों के साथ कर रहे हैं जो कि इस इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन का पार्ट तो हैं, प्लस हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन एग्जीबिशंस, कॉम्पिटिशंस, शोज, इन सब चीज़ों ने उनकी लाइफ में प्रोफेशनली, पैशन के तौर पे, स्टूडेंट के तौर पे, प्रोफेशनल वाइज कैसे एक बड़ा रोल प्ले किया। तो उसको डीप डाउन हम जानने की कोशिश करेंगे। जितना भी विजन हम लेके चलते हैं, आप में से कई सारे लोग हैं जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पे इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, कई सारे लोग इस फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आर्ट जरूर लिखना सो दैट आई कैन फील योर पैशन, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स देख के ही मुझे एक एनर्जी सी फील होती है और मुझे फील होता है कि आप लोग सिर्फ देखते नहीं है, सारे सेशंस के साथ एंगेज करते हैं। तो आप में से जितने लोग इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक विजन लेके चलते हैं, हम सबका एक विजन होता है लाइफ में, लेकिन उस विजन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ये चीज आप भी मानोगे कि हम लोग फ्यूचर में चाहते तो हैं हर कोई कुछ बड़ा करना या बहुत आगे जाना या कुछ अच्छे लेवल पे कुछ करना, पर उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल है। जो कंट्रोल हमारे हाथ में है वो है आज का दिन, अभी का मोमेंट, डेली जो हम क्या कर रहे हैं वो हमारे अंडर कंट्रोल है। उसमें हम जो करेंगे वही डिसाइड करेगा कि हम लोग जो फ्यूचर में जो विजन हमारा, जो बड़ा ब्रॉड विजन लेके चल रहे हैं, वहां तक उसके पास कितने दूर तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए डिपेंड करता है कि आप डेली अपने काम को कितना ज्यादा कर रहे हो, कितना ज्यादा सीख रहे हो, अपने आप को कितना प्रोडक्टिव बना रहे हो। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है आर्टिस्ट अमित श्रीवास्तव जी के साथ। अमित जी एक अमेजिंग आर्टिस्ट हैं, बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। उनका दिल्ली में एक स्टूडियो जहां पे वो फुल टाइम प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। अमित जी ने अपना आईटी करियर छोड़ के फाइन आर्ट को चुना और उसी में अभी फुल टाइम प्रोफेशनल आर्टिस्ट वो बन चुके हैं और उन्होंने कई सारे अचीवमेंट हासिल की इस पूरी जर्नी के दौरान। उन्होंने अपनी एजुकेशन राइडर स्टूडियो में ली यूएसए में। उनकी जो मास्टरी है वो कई सारे अलग अलग सेगमेंट्स में, उनका फोर्टे स्टिल लाइफ में है, बट वो फिगरेटिव लैंडस्केप्स, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर में काफी ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं। उनके अचीवमेंट की कुछ बात करें यहाँ पे, तो कुछ अचीवमेंट्स मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि उनको क्रिटिक चॉइस अवार्ड मिला है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन की तरफ से। उनका वर्क सिलेक्ट हुआ एनुअल एग्जीबिशन आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में एनुअल शो में उनका वर्क सिलेक्ट हुआ है। वो फाइनलिस्ट रहे हैं आर्ट रिन्यूअल सेंटर के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस आर्ट कॉम्पिटिशन। वो विनर रहे हैं दिल्ली स्टेट अवार्ड पेंटिंग के लिए, जहां पे उनको नेशनल लेवल पे, नेशनल आर्ट कंपटीशन के लेवल पे उनको सम्मानित किया गया। उनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार का भी अवार्ड मिला है निफा द्वारा, NIFA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट। तो ऐसे ही बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं अमित जी। एंड आज इस सेशन में उनके बारे में और थोड़ी गहराई से जानेंगे। तो अमित जी का इस फील्ड में जो इतना डीप एक्सपीरियंस रहा है, उससे हम भी आज कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कैसे ये शोज, एग्जीबिशंस, कॉम्पिटिशंस, ये सारी चीजों ने उन्हें कैसे हेल्प किया है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार इस बात के लिए भी आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आप ये सेशन को देख रहे हो। अभी बहुत सारे लोग अभी के टाइम में कॉमेडीज देख रहे होंगे, मूवीज देख रहे होंगे, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, बट यू आर द वन जो अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्टिव लेने इस सेशन में आए हैं। तो इस सेशन के एंड तक बने रहिए। एंड एक रिक्वेस्ट आपके साथ मैं करना चाहूंगा कि इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन जो होने वाला है उसकी सारी डिटेल, सारी अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। सारे मेरे लेसन्स के, सारे सेशंस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे, सारे लाइव सेशन जो भी मैं करने वाला हूं, उसके लिए प्लीज इस चैनल का बेल आइकन जरूर दबा दें। एंड मेरे सारे सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज स्टे कनेक्टेड, कॉमेंट ए पर्पल हार्ट, राइट आर्ट ART इन द कमेंट्स, आई कैन फील योर एनर्जी थ्रू दैट। एंड अब स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट के लिए और इस कंपटीशन का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बनने के लिए। थैंक यू। आप आई थिंक यू टेकन अ ग्रेट इनिशिएटिव, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है और आप बहुत अच्छा जो आप अपने टीचिंग के थ्रू इतने सारे स्टूडेंट्स को आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, यू मेकिंग देम अवेयर अबाउट रियलिज्म एंड ऑल, दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। तो शुरू करते हैं। एक हाँ जी, अलग सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी तक तो हम ये देखते आए कि हम किसी बहुत सीनियर पर्सन से इंस्पायर होते हैं या फिर किसी अपने टीचर से इंस्पायर होते हैं। आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी अपने स्टूडेंट से इंस्पायर हुए हो, और अगर हुआ है तो क्यों? उस स्टूडेंट में आपने ऐसा क्या देखा कि आपको ऐसा फील हुआ? हाँ एक्चुअली हैं कुछ स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा तो नहीं, कुछ ही होते हैं, रेयर होते हैं, जो कि मींस ना होने के बावजूद भी
जो उनका जो पैशन है, जिस तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, वो निरंतर बढ़ते रहते हैं, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन ले पाए ना ले पाए आर्ट में। तो जो भी मीन्स आजकल अवेलेबल है, ऑनलाइन है या बुक्स के थ्रू, तो हमेशा अच्छी बुक्स, अच्छे आर्टिस्ट को फॉलो करना, अच्छी आर्टिस्ट के थ्रू लिखी हुई अच्छी बुक्स को लेके, बुक्स बहुत लोग ले लेते हैं बट उनके थ्रू लोग उसको पढ़ पाना और उसको फॉलो करना और एक प्रॉपर कोर्स पे चलना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली जब गाइडेंस नहीं होती है। तो ऐसे मैंने एक ज़्यादा नहीं, एक दो स्टूडेंट्स देखे हैं, तो दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग कि वो इतना उनमें जोश है और आगे बढ़ने की उनकी चाह है उसमें। पैशन डेफिनेटली सर, ये तो इम्पोर्टेंट बात है कि पैशन का होना जरूरी है। और भी कोई अगर ऐसी क्वालिटी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं टॉप 1 में रहूं, मतलब अगर 100 लोग की रेस लगी है तो मैं सबसे आगे रहूं, मैं सबसे अपना बेस्ट दूं। तो मैंने सवाल ये वाला इसलिए पूछा क्योंकि कुछ ऐसी क्वालिटीज आप देखते हैं, पैशन एक क्वालिटी आपने बताया, और एक दो क्वालिटी ऐसी जो मेरे हिसाब से परसिस्टेंस। क्या होता है कि सिचुएशन कंडीशंस हमेशा सेम नहीं रहती हैं। इन टर्म्स ऑफ, जैसे आप पैंडेमिक को ही देख लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स थे जो बाहर अटेलियर्स में जाके स्टडी करना चाहते थे बट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक वो नहीं जा पाए, बट स्टिल अपने लेवल पे ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू या बुक्स के थ्रू वो अपना उन्होंने एजुकेशन कंटिन्यू रखा। So which is persistence is one of the very key qualities that a student should have, कि वो अपने कोर्स डीमोटिवेट ना हो। कंडीशंस चेंज होती हैं, कभी फेवरेबल होती हैं, कभी अनफेवरेबल भी होती हैं। सो जस्ट टू परसिस्ट विद व्हाट, जहाँ एक मतलब आपकी अगर आपका, मेरे हिसाब से अगर गोल क्लियर है आपको, सो दैट ऑल्सो बिकम्स ईजियर। सो जितनी आपकी क्लैरिटी थॉट में होगी, आपकी जहाँ आप जाना चाहते हो, तो उतना आप कम भटकोगे और कंटिन्यूसली आप उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। बिकॉज इंटरनेट है और इतना, देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। पहले इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कि यू कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड ऑल्सो, बहुत इजीली कंफ्यूज हो सकते हो। जी हाँ, इजीली अवेलेबल है, डिस्ट्रैक्ट मतलब इट्स अ प्लस पॉइंट ऑल्सो, बट इट्स अ नेगेटिव ये है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ और शुड आई डू दिस। सो आइडियली तो यही होता है कि जो क्योंकि आर्ट में भी जॉनर्स हैं, जिस पर्टिकुलर चीज में आप जो करना चाहते हो उसी को आप फॉलो करें और आगे बढ़ें। इफ देयर इज अ चेंज ऑफ हार्ट, बाद में आपको कुछ और करने का मन है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू शुड नॉट डू दिस कि हम करना कुछ और चाहते हैं बट कुछ और पकड़ के उसकी तरफ जाने। सो परसिस्टेंस एंड पैशन, ग्रेट। सर एक चीज, बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कंपटीशन को लेकर, और सिर्फ कंपटीशन को नहीं, पहले भी लेसन्स के अंदर या कहीं पे भी कुछ सवाल आते रहते हैं। तो एक इग्नोरेंस जो माइंडसेट होता है, इग्नोरेंस माइंडसेट कि क्या करेंगे सीख के, आर्ट ऐसे सीख जाएंगे, अपने ही कर लेंगे, हो जाएगा, कंपटीशन मान लो है तो क्या फायदा, चल जाएगा। एक वो जो माइंडसेट है सर, ये अवेयर ना होने वाला इग्नोरेंस माइंडसेट की चल रही दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है सीखने के लिए, जानने के लिए, तो उससे को जानने के बजाय उसमें क्योंकि एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन आ जाता है कि समझो, जानो, मेहनत करो, तो एक इग्नोरेंस माइंडसेट होता है। तो इस टाइप की एक मानसिकता अभी बहुत बढ़ रही है, क्योंकि जैसे आपने बोला डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा है और भी चीजें बढ़ रही है। तो ये वाली माइंडसेट को हटाने के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स? मैं थोड़ा समझा नहीं आपका क्वेश्चन, इग्नोरेंस वाला माइंडसेट मेरे को। हाँ, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कंपटीशन आने वाला है, तो अब दो लोगों को पता है वो कंपटीशन के बारे में। एक पर्सन तो होता है कि चलो एटलीस्ट जानने की इच्छा रखता है वो, कि चलो जाने कि कंपटीशन में है क्या, कंपटीशन हो गया, या फिर मान लीजिए कोई इवेंट होता है, कहीं एग्जीबिशन होता है, कहीं शो होता है, तो एक पर्सन होता है जानने की इच्छा करता है उसको कि और जानूं, समझूं, समझ में आएगा तो चलो जाऊं, न जाऊं वो उसके ऊपर बाद में डिपेंड करता है, लेकिन वो एक बार ट्राई करता है कि उसमें एक बार समझूं, उसके बारे में सीखूं थोड़ा सा। और एक जो होता है मेंटालिटी, आपने देखा होगा कि छोड़ना यार, कौन जाएगा उसमें, हो रहा है होने दो, तो होते रहता है, ये वाली जो मानसिकता होती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? बेसिकली वो एक अपने आप को समझाने वाली बात है। कुछ लोग कंपटीशन या उसके रिजल्ट से ज्यादा उसमें उसकी ज्यादा चिंता करते हैं कि उसका रिजल्ट कैसा होगा, बट एक सेइंग है कि इफ यू डोंट प्ले यू वोंट विन। मतलब
आपको कंपटीशन में उसके बारे में उसको किस चीज़ का कंपटीशन है या किस तरह के वर्क्स उसमें सबमिट होंगे उसके बारे में जानना और उसमें पार्ट लेना, दैट शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन इमर्जिंग आर्टिस्ट लाइफ। उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं और ये मेंटालिटी में मतलब मेरे हिसाब से इज नॉट अ गुड मेंटालिटी कि क्या होगा उसको पार्टिसिपेट करके, बिकॉज नहीं करके तो कुछ भी नहीं होगा। आई थिंक इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो कि हम अभी शायद डिस्कस करेंगे कंपटीशन में उसके बारे में जान के। बिकॉज वन इज आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। आप अपना अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू वुड लाइक टू गिव वन ऑफ योर बेस्ट वर्क्स and so you also elevate your level and once you enter a competition अगर आप select होते हैं and so आजकल खैर different competitions हैं, online भी होते हैं offline भी होते हैं। offline होते हैं तो you know आप travel करते हो, आप लोगों से मिलते हो। it's a complete exposure for the emerging artist or your student मेरे हिसाब से। so एक बंद कमरे में रह के participate नहीं करने से तो कुछ भी नहीं होगा। Definitely, you will not. It's one of the growth, one of the ways for an artist to grow. डेफिनेटली सर। इससे आपकी सेइंग से मुझे भी एक चीज़ याद आ गई। आप जब ट्राई करते हो तो एटलीस्ट आप 1 पे रहते हो। आप जीतो ना जीतो एटलीस्ट आप 1 पे हो। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप 0 पे, एंड 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हाँ, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कॉम्पिटिशन्स का जहाँ तक मेरी जो अपना जो माइंडसेट रहता है वो ये है कि आप बस आप अपना हमेशा हर आर्टिस्ट अपना बेस्ट ही करता है। 100%। कोई उससे अगर वो किसी आर्ट वर्क को इम्प्रूव कर सकता है तो वो जरूर करेगा उसको। और अगर कोई कंपटीशन है तो आप उसमें अपना बेस्ट आर्ट वर्क या बेस्ट आर्ट वर्क्स जो भी हैं आपके वो आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। उसके बाद आप योर जॉब इज डन। आई मीन यू हैव गिवन योर बेस्ट। उसके बाद whatever the course of the competition is, it will take its course. सर आपसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहा हूँ हमेशा से। थैंक यू। आपके आर्ट वर्क, आपकी जर्नी, आपका इनफैक्ट उसके बाद का जो स्टेजेस है, आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपके वर्क को प्रेजेंट करने का तरीका, आपके खुद को भी प्रेजेंट करने का तरीका, सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो एक सवाल मुझे लगा कि ये आपसे पूछना ज्यादा सही रहेगा। एक इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते थे 12th में 10th में, तो एक टर्म था लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है। अभी के टाइम पे एक चीज, जितने भी सवाल आ रहे हैं, जितने भी लोगों के डाउट्स आए, उसमें से एक चीज मैंने देखा कि लोगों के पास अभी, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स के साथ, जो भी हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन था बहुत ही लिमिटेड, तो हमेशा ये कोशिश रहा कि जो भी अवेलेबल है उसका बेस्ट ले सके। अगर वो बुक्स लेने की बात हो, एजुकेशन लेने की बात हो, हमारे पास हमेशा अल्टरनेटिव अवेलेबल रहता है। या तो हम मूवीज देख लें, या तो हम नेटफ्लिक्स पे खर्चा कर लें, या तो कोई बुक खरीद, या तो हम कहीं पार्टी कर लें, घूमने चले जाएं, या फिर हम कुछ अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें, कहीं पे एजुकेशन वाइज या नॉलेज वाइज या एक्सपीरियंस वाइज। तो रिसोर्स लिमिटेड है, हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट वाली चीज है कि हम किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि हम कितना आगे जा पाएंगे किसी भी चीज में। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है सर? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में एक बार बोलें, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स आजकल जो हैं, यंगस्टर खासकर, वो ऐसी जगह पे चीजें वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसा, टाइम, एनर्जी, जो उनको ग्रोथ नहीं दे रही है, बट वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और अपना लिमिटेड रिसोर्स जो उनके पास है वो वेस्ट कर रहे हैं। तो उनको आप ऐसा क्या बोलना चाहेंगे जो इस बात को वो एकदम सीरियसली समझें? देखिए, लिमिटेड रिसोर्स की जब आप बात कर रहे हो, सो वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स जो है इस समय मेरे हिसाब से, और इस समय की बात नहीं, हमेशा से ही है, जो लोग रियलाइज नहीं करते वो है टाइम। डेफिनेटली लोगों को लगता है, और स्पेशली यंग लोगों को लगता है कि टाइम उनके पास बहुत है। बट लोगों को आपको ये पता होगा कि आपके पास कितना पैसा है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन आपके पास कितना टाइम है ये किसी को नहीं पता। ये किसी को पता ही नहीं एक्चुअली। इसलिए मैं जिसको भी बोलता हूँ मैं यही कहता हूँ कि कुछ भी वेस्ट करो लेकिन टाइम मत वेस्ट करो। 100%। तो पैसा तो आप देखिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप वेस्ट नहीं कर सकते, राइट? बट लोगों को सिर्फ यंग की बात नहीं है, मिडिल एज, और मैंने बस लोगों को बस टाइम
इतना वेस्ट करते हुए देखा है, तो वो एक चीज है जो कि आपको समझनी है कि टाइम आपको पता नहीं आपके पास कितना है. सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स. और जो इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हो, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि जितना हम सही रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करेंगे, और उसमें रिसोर्सेज में ये होता है कि आपकी जो स्पेशली आर्ट बोले या किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो फील्ड है, उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज जो आपकी संगत है. So everybody has friends and everybody young know, मतलब you people like to socialize. But आप ये देखो, क्योंकि हमारे जो इन्फ्लुएंस है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि हम किस तरफ जाते हैं. अब जैसे रिसोर्सेज की बात, मतलब इन्वेस्टमेंट की बात है, तो अगर आप एक लर्नर हैं, लर्न कर रहे हैं, इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं, सो बुक्स हैं और ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ये महंगे भी होते हैं कई बार. सो मैं समझता हूँ कि कपल ऑफ आर्टिस्ट पूल करके हम बुक्स खरीद सकते हैं, उनको बुक्स को रोटेशन में हम शेयर भी कर सकते हैं. तो दीज आर ऑल वेज टू हाउ वी कैन इन्वेस्ट वाइजली, रादर देन कि हम महंगे महंगे कोर्सेज हमें मतलब 30,000 40,000 के हमें खुद ही को लेने पड़ जाए. मतलब अगर आपको लगता है कि आपके 2-3 फ्रेंड्स हैं जो कि सिमिलर एस्पिरेशंस रखते हैं, देन you can obviously pull in that money and share those resources, books, and I think that is a wise way to invest in your education. तो definitely yes, youngsters को मेरी यही वो रहेगी कि टाइम को वेस्ट ना करें, और जो भी अपने स्किल पे अपने जो इन्वेस्टमेंट है उस पे ध्यान दें कि क्या वो करना चाहते हैं, उससे अलाइंड जो स्किल्स हैं, जो एजुकेशन है, वो हमेशा उसमें सही उसमें इन्वेस्ट करें. डेफिनेटली सर, इसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी मेरा इसके ऊपर रहा था. एक इंटरनेशनल कोर्स भी मैंने लिया था कुछ साल पहले. इसको कुछ लाइव सेशन में शेयर भी किया था. स्टूडेंट पूछ रहे थे तो मैंने एक बार शेयर किया था कि किस तरीके से उस ट्रेनिंग को मैंने कुछ जब इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स ली, कोर्सेस लिए, तो उस समय काफी कॉस्टली था वो. तो मैं उसमें उसके लिए 1.5 साल से सेव कर रहा था, क्योंकि उस समय पैसे नहीं थे. तो मैं छोटे छोटे इधर उधर ट्रैवल ना करके पैदल जाके, तो जब मैंने उसको लिया तब मैंने रियलाइज किया एक चीज कि ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं समझी. मतलब ये सवाल इसलिए मैं आपसे भी पूछना चाहता था, क्योंकि हमें लगता है कि जैसा चल रहा है, हम स्किल के ऊपर फोकस ज्यादा नहीं करते हैं. लेकिन जब आप स्किल के ऊपर फोकस करते हो, आपको कितना रिटर्न आएगा आप सोच नहीं सकते. बिल्कुल लाइफ टाइम रिटर्न उसके ऊपर. एब्सोल्युटली, डेफिनेटली सर, ये बहुत सही चीज. और आर्ट या किसी भी म्यूजिक, किसी भी चीज में आप कितना डीप जा सकते हैं, ये आपको अंदाजा तब लगेगा जब आप जाने लगेंगे. और बिकॉज बहुत सारा आर्ट जो हम देख रहे हैं बहुत सुपरफिशियल लेवल पे होता है, और स्टूडेंट्स और जो लोग हैं वो डीप नहीं जा रहे हैं. अपने थॉट में भी एक्चुअली हमें डीप जाना होता है, और अपने स्किल में, टेक्निक में, और ये जो दोनों चीजें जब कंबाइन होती हैं, देन एक बढ़िया आर्ट वर्क निकलता है. थोड़ा उसमें डीप जाना और उसकी जरूरत तो है. थॉट की बहुत जरूरत है स्किल के साथ साथ, श्योरली. सर एक चीज, जैसे कंपटीशन में पार्ट लेना, तो चलो उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं. एक जैसे कि आपने बताया कि उसमें एक्सपोजर मिलता है, तो एक चीज जो आप बोलना चाहें कि ये एक कारण जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है आपको एज ए स्टूडेंट, अगर कोई किसी कंपटीशन में पार्ट लेता है तो? मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपटीशन के रिजल्ट से किसी को डिमोटिवेट होना चाहिए, बट क्या है कि इट डेफिनेटली कंपटीशन सर्व्स समथिंग कि वो हमेशा एक एवरेज इन अ लार्ज वे. मैं अवार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, अवार्ड आप जीतो ना जीतो, लेकिन जैसे सिलेक्शन अगर आपका होता है, सो इन अ वे जो भी एंट्री सेलेक्ट होती हैं, मैं समझता हूँ कि वो मोस्टली एट पार होती है. तो अब उसमें से जूरी के लिए भी एक डिफिकल्ट टास्क होती है कि भाई आपको किसी को तो अवार्ड देना ही है, सो यू हैव टू सेलेक्ट बेस्ट 5, बेस्ट 10 या जो भी हैं. तो बट मेरे हिसाब से स्टिल जो फाइनलिस्ट होते हैं, दे आर ऑल एट अ सर्टेन लेवल, एट पार इन अ वे. तो वो चीज देखना. और अब क्योंकि बहुत से लोग आर्ट परस्यू कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सो आई थिंक इट ऑल्सो, आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक बार आपका रिजेक्शन हो तो या 2 बार रिजेक्शन हो, ऐसे उस रिजेक्शन को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए. बट इन अ वे इट ऑल्सो सर्व्स फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड और डिफरेंशिएट द एवरेज फ्रॉम द अबव एवरेज. मतलब if one does get selected, so it is in a way it is a big motivation for the person to understand that he or she is on the right path. Or and then obviously you need to apply yourself a little more, and obviously keep
इम्प्रूवमेंट पे तो हमेशा आए रहना ही चाहिए आपका। तो आई थिंक वन ऑफ द बिग थिंग्स दैट अ कंपटीशन डज इज अ गुड कंपटीशन नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, कि वो इट सेपरेट्स द एवरेज फ्रॉम द अबव एवरेज। थोड़ा सा यूनिक पॉइंट था ये, बट अच्छा था, बहुत अच्छा था सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था सर। आप इस कंपटीशन में एज ए जज हैं, जो कि हम सब के लिए ऑनर की बात है। आई एम श्योर आप थैंक यू। पास्ट में भी बहुत सारे कंपटीशन को आपने जज किया होगा, तो एज ए जज कौन सी ऐसी चीज आप देखते हैं, या फिर मतलब ऐसे कौन सी एक पॉइंट अगर आप हाईलाइट करना चाहें कि एज ए जज इसलिए मैं यहाँ पे जज बना, इसलिए मैं इस चीज में जुड़ा, वहां पे कौन सी इंपॉर्टेंस देखते हैं एज ए जज? जी देखिए, मोस्टली जो आर्ट वर्क में मैं जो देखता हूँ, और वो ये है कि आर्टिस्ट क्या कहना चाह रहा है, और उसे दो चीजें हैं, क्या कहना चाह रहा है और कैसे कहना चाह रहा है। इसके अलावा मोस्ट मीन दैट इफेक्टिवली डिफाइंस द मेच्योरिटी ऑफ एन आर्ट वर्क। तो क्या कहना चाह रहा है, तो कंटेंट हो गया आपका, एंड जो आप उसमें आप आर्टिस्ट का विजन, आर्टिस्ट का थॉट प्रोसेस नजर आता है, वो बहुत ही उसको आप यू शुड रेट इट वेरी हाई इन अ वे, बिकॉज वो कंटेंट और कैसे कहना चाह रहा है में बहुत चीज़ें आ जाती हैं। उसमें आपका टेक्निक आ जाता है, उसमें आपका ब्रश वर्क है, पेंट एप्लीकेशन है, अगर आप फिगरेटिव या पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो करेक्टनेस ऑफ फॉर्म है, फॉर्म को आपने कैसे ड्रॉ किया है, रेंडर किया है या पेंट किया है, तो फॉर्म कैसे मॉडल किया है, दैट इज ऑल टेक्निक। वो सब कैसे कहना चाह रहा है में आ जाता है, और क्या कहना चाह रहा है इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जिसमें कि आपकी स्टोरी है या आपका जो कंटेंट है, जो कि आर्टिस्ट का थॉट प्रोसेस या विजन दिखाता है। सो ये दोनों चीज़ें आप नॉर्मली वेटेजेस होती हैं, तो यू विल गिव वेटेज टू यू नो ऑल दीज पैरामीटर्स। टेक्निक है, करेक्टनेस, रियलिज्म है तो फिर करेक्टनेस, फिर हम ड्राइंग या इन सब चीज़ों की करेक्टनेस देखते हैं, वैल्यूज की। सो एसेंशियली दीज आर द थिंग्स जिस पे हम आर्ट वर्क को रेट करते हैं या जज करते हैं। ठीक है सर, ये तो आपका वो पार्ट हो गया जब आपके पास आर्ट वर्क्स आते हैं स्टूडेंट के, बट जब आप किसी कंपटीशन से जुड़ते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इस कंपटीशन में भी आप कनेक्ट हुए हैं, अभी तो कंपटीशन रिजल्ट मतलब वर्क्स आएंगे, लेकिन जब आप शुरू में इनिशियली जब आप कनेक्ट होते हैं एज ए जज, तब आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है एज ए जज बनने में? आपको कौन सी चीज लगती है कि यार इस वजह से मैं इस चीज में पार्ट बनना चाहता हूँ? जी देखिए, एक चीज है कि मैं क्लासिकल रियलिज्म से अटैच्ड हूँ और मैं उसके लिए काफी स्ट्रांगली फील करता हूँ, और थोड़ा सा इस समय जो सिनेरियो, वर्ल्ड सिनेरियो ऐसा है कि डेफिनेटली रियलिज्म वेंट थ्रू अ डाउनफॉल इन द लास्ट सेंचुरी, एंड अब इट इज ऑन अ रिवाइवल, बट स्टिल इट नीड्स गुड बूस्ट। और मुझे लगता है कि आप थ्रू योर क्लासेस, थ्रू योर व्हाटएवर जो आपने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू एजुकेट एंड मेक young people aware of you know drawing and the importance of drawing and all that. So मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी, और the fact कि आप उसमें नए नए इनिशिएटिव्स आप ढूंढ रहे हैं, और लोगों को अपने मतलब सोशल मीडिया या यूट्यूब के थ्रू और अपने कोर्सेज के थ्रू आप एजुकेट कर रहे हैं. So an art competition is a very good and is also a big step in that same direction. It motivates a lot of you know aspiring artists, or you know जो masses हैं कि भाई हम participate करें, because क्या है कि एक generic competition से मैं मानता हूँ कि एक realism अपने आप में एक strong genre है, तो rather than having a very generic art competition जिसमें modern abstract भी है, so I feel it is a very good thing to have a competition on art specifically. I think इसमें realistic works काफी आएंगे, so that's why I feel encouraged to be a part of it. Thank you so much. मेरी थोड़ी तारीफ भी हो गई इसमें व्यूअर्स देखें, समझ जाएं, बट थैंक यू सो मच सर, ये मेरा ऑनर है। सर अभी तो चलिए आप काफी हायर लेवल पे हैं, बट इमेजिन कीजिए सर, अगर स्टूडेंट होते, अभी आप मान लीजिए कॉलेज के दिनों में, और ये कंपटीशन आपके सामने, अगर आप एज ए स्टूडेंट, एज ए कॉलेज स्टूडेंट इसमें पार्ट ले रहे होते, आपको पता चलता है ये कंपटीशन हो रहा है, आपको पता चलता कि इसमें इस तरीके के टॉपिक्स मिले हैं,
टॉपिक्स तो खैर इसमें वाइड रेंज के रहेंगे, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं रहेगा, बट एज ए स्टूडेंट अगर आप इसमें पार्ट ले रहे होते तो आपका थॉट प्रोसेस कैसा होता आपकी पेंटिंग को बनाते वक्त कि ये पेंटिंग मैं दूंगा, किस तरीके से, क्या सोचूं? तो वो एक एज ए स्टूडेंट वाली मेंटालिटी आप थोड़ा शेयर करें, बहुत लोगों के सवाल थे। एक्चुअली ऐसे मौके हुए हैं मैं उसमें कि कई बार एक कंपटीशन के लिए मैंने कोई आर्ट वर्क बनाया है। उस समय यही थॉट प्रोसेस रहता है कि वन इज की, क्योंकि मेरे हिसाब से हम जब थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव होते हैं तो थोड़ा सा एक लेवल अप जाते हैं, रादर देन एक होता है कि हम एक अपने लेजर जोन में हैं, आर्ट वर्क बना रहे हैं, उसमें भी हम अपना बेस्ट ही देते हैं। बट व्हेन जब कोई जैसे रेस दौड़ता है तो थोड़ा सा उसका थोड़ा सा पम्ड अप होता है जो भी है। तो उस सेंस में मैं कहूँगा कि एक एस्पिरेशन तो ये होता ही है कि यू हैव टू विन, बिकॉज अगर आप आर्ट वर्क कॉम्पिटिशन के लिए बना रहे हो फिर तो वो माइंडसेट होता ही है। मतलब एक जनरल आर्ट वर्क आपने पहले कभी बनाया हुआ है, कंपटीशन आया, आपने सबमिट कर दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर कोई स्पेसिफिकली आप आर्ट वर्क बना रहे हो कि इस कंपटीशन में देना है, सो देन यू हैव एन आई कि आई हैव टू विन। और तो ये सब मतलब इट चार्जेस मी एंड आई थिंक इट चार्जेस अ लॉट ऑफ पीपल। जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे आते हैं तो लोगों के परफॉर्मेंस अलग लेवल पे आ जाती है। बहुत लोगों के साथ होता है ये। कुछ होते हैं कि थोड़े से डाउन भी चले जाते हैं बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस प्रेशर, या नर्वस हो जाते हैं, जो भी है। तो बट आई थिंक इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन अ लॉट ऑफ पीपल, सो दैट्स अ गुड। कोई सर आपका थॉट होता है कि मैं ये सब्जेक्ट लूं या फिर इस सब्जेक्ट के ऊपर मेरा सबसे बेस्ट वर्क है तो मैं इसके रिगार्डिंग कुछ बनाऊं, ऐसा कुछ सब्जेक्ट? हाँ, ये भी होता है। देखिए, दो चीज होती है। एक होता है सब्जेक्ट, जैसा आप कह रहे हो, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप सोचोगे कि मैं इसी पे बनाऊं। मैं एक और चीज सोचता हूँ, वो ये है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो। अगर जैसे हम फिगर कर रहे हैं, जैसे फिगर सबसे मैं समझता हूँ ड्राइंग और पेंटिंग ऑफ फिगर इज वेरी चैलेंजिंग थिंग। उसके बाद पोर्ट्रेट आता है, तो पोर्ट्रेट तो एक फिगर का पार्ट है, सो पोर्ट्रेट इज सिंपलर इन अ वे। सो तो मतलब अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज भी करना चाहिए कि टू पिक अप अ डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज ये मेरा मानना है कि वो जजेस भी उस चीज को देख पाएंगे कि एक चैलेंजिंग थिंग है, और उसको ऑब्वियसली यू हैव टू डू इट वेल, दैट्स अनदर थिंग। उसको अगर चैलेंजिंग चीज आपने पकड़ ली और ठीक से नहीं कर पाए तो वो भी एक थोड़ा सा इट्स की फ्लिप साइड है। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ, मैं थोड़ा सा ये लाइक करता हूँ कि थोड़ा सा अगर स्टूडेंट ने या किसी ने थोड़ा कुछ चैलेंज हेड ऑन लिया है उसको, तो वो भी उसका वो दिखाता, बिकॉज उसकी उसमें भी लर्निंग होगी। इन द प्रोसेस ही और शी विल आल्सो लर्न एंड ग्रो। मतलब उसका रिस्क तो होता ही है, चैलेंजिंग चीज आप लोग ये वर्सेस आपने ऐसी चीज बना ली जो आपको, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो वो एक आर्टिस्ट की मेंटालिटी भी दिखाता है कि ही इज नॉट अफ्रेड टू जंप इनटू थिंग्स। डेफिनेटली सर। सो सर, ये पॉडकास्ट इतना ही था। एक लास्ट सवाल सर कि कुछ वर्ड्स इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन के लिए और जितने भी पार्टिसिपेंट्स इसमें जुड़ेंगे उन सभी के लिए, और जैसे कि आप इसमें जज हैं और इतना इम्पोर्टेंट हम सबके लिए है आपके वर्क, आप क्योंकि आप एनालाइज करेंगे, आप सबके वर्क को देखेंगे और काफ़ी सारे लोगों को इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए कुछ मैसेज? मेरा या यही मैसेज रहेगा कि जब भी कोई डिसाइड करता है किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, तो इन अ वे उसने अपने अंदर के एक डर को जीत लिया है कि ही इज बिकॉज ही और शी इज पुटिंग हिमसेल्फ आउट देयर, एक्सपोज कर रहा है अपने आप को, या जो भी आप समझ सकते हैं। वो डर के बैठ नहीं गया है। सो अपने आप में वो पार्टिसिपेट करना ही एक जीत है। उसके बाद तो खैर जजेस के लिए मुश्किल काम है कि अच्छी एंट्रीज आती हैं तो उसमें से यू हैव टू शॉर्टलिस्ट। अगर आपके पास 1000 एंट्रीज हैं तो आपको कुछ शॉर्टलिस्ट तो करनी ही है, एंड यू हैव टू गिव अवार्ड फ्रॉम दोज शॉर्टलिस्ट एंट्रीज। बट हम कभी उससे डीमोटिवेट नहीं होना है, बट ऑलवेज ऐसी अपॉर्चुनिटीज जब भी आए तो लोगों को लेनी चाहिए। दे शुड ग्रास्प इट, स्पेशली इफ दे आर लर्निंग, इफ दे आर वांटिंग टू बी an artist someday, agar emerging artist, because it has tremendous value, it has tremendous exposure, great learning, and I mean, of course,
if you get selected or if you get awarded, it has some CV value also. So I wish all the best to all the participants who are looking forward or who have already decided to participate in International Art Icon. My Thank you best so wishes. Thank you so Thanks, much. thanks, And Rehan. pleasure talking to you. Same here. लुकिंग फॉरवर्ड कि और अभी जो चीज़ें होंगी, पार्टिसिपेंट्स जी आएंगे, सो आपके correct. लिए सबसे बड़ा टास्क, सबसे प्रॉब्लम तो आप ही लोगों को झेलना होगा क्योंकि नहीं, I am looking forward. So it's all very good. It's a very good initiative. So good luck to you. थैंक यू सो मच सर. ओके, टेक केयर सर. Bye. You too. Bye. Thank you. So it was a great session with Amit Srivastava sir, and बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, एंड आई थिंक जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको एक नया बूस्ट मिलेगा इस पॉडकास्ट के बाद, इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद, एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे पार्टिसिपेंट्स के. सो लेट्स सी, आई होप कि ये इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन बहुत ज़्यादा आगे लेवल पे हो और बहुत सारे एस्पायरिंग आर्टिस्ट इससे जुड़ के एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बना सके. सो लेट्स सी.